अयोध्या के रामलला मंदिर में 25 और मूर्तियां लगेंगी। इसमें श्री राम दरबार, सप्तऋषि, शेषावतार और कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। ये मूर्तियां फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित की जाएंगी। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की एक बड़ी मूर्ति भी लगाई जाएगी। हालांकि इसका स्थान अभी तय नहीं है। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। शुक्रवार को उन्होंने बताया, राम मंदिर 221 फीट ऊंचा होगा। मंदिर का मुख्य शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। इस पर 50 मीटर ऊंचा ध्वज दंड लगेगा। यह दंड गुजरात से 3 महीने पहले अयोध्या लाया गया है। ट्रस्ट की कोशिश है कि राम मंदिर दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाए। साथ में पूरे मंदिर परिसर का निर्माण 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। यूके आम चुनाव परिणाम 2024 लाइव। लेबर की शानदार जीत के साथ कीर स्टारमर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिसने 14 साल के कंजर्वेटिव शासन को समाप्त कर दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने पहले भाषण में स्टारमर ने आगे के काम की तत्कालीनता पर जोर दिया, तुरंत शुरू करने का संकल्प लिया। इससे पहले ऋषि सुनक ने एक विनाशकारी चुनाव परिणाम के बाद जनता के गुस्से को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया था। कंजर्वेटिवों के लिए सबसे बड़े झटकों में से एक में पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस पार्टी के गढ़ साउथ वेस्ट नॉरफॉक से हार गई, एक सीट जो उन्होंने 2010 से जीती है। केंद्र सरकार की तरह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया। एनटीए ने कहा कि कथित कदाचार के मामले अलग अलग हैं और 2 शहरों यानी पटना और गोधरा के केंद्रों तक ही सीमित है। इस प्रकार इसे देखते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो यह उन लाखों छात्रों के व्यापक सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा जिन्होंने अपनी परीक्षा दी थी। विशेष रूप से परीक्षण एजेंसी ने दावा किया है कि कथित कदाचार ने न तो परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित किया है और न ही इन केंद्रों में अपनी परीक्षा देने वाले छात्रों को कोई अनुचित लाभ प्रदान किया है। इसने दावा किया कि 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर 27 लाख छात्रों द्वारा किए गए नीट यूजी 2024 को प्रणालीगत विफलता का सामना नहीं करना पड़ा है और पूरी परीक्षा अनुचित साधनों और पेपर लीक के व्यक्तिगत उदाहरणों से प्रभावित नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद ने शुक्रवार को भविष्यवाणी की कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अगस्त तक गिर सकती है और चुनाव कभी भी हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी की सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, लेकिन वह 272 के बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। भाजपा ने जेडीयू, टीडीपी आदि जैसे अपने सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई, जिससे पीएम मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोदी 3.0 के सत्ता में आने के बाद से कई विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी और कुछ महीनों में गिर जाएगी। लालू की ताज़ा टिप्पणी ने ऐसे दावों को फिर से हवा दे दी है।
बिहार की सत्तारूढ़ जेडीयू केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर भाजपा के साथ गठबंधन में है। आरजेडी नेता और लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी विचारधारा से समझौता किया है। उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी के प्रदर्शन का बखान करते हुए कहा कि पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है जबकि एनडीए का वोट शेयर घटा है। शुक्रवार को शिवसेना नेता पर 4 लोगों ने तलवारें लहराते हुए हमला किया और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। यह घटना पंजाब के लुधियाना सिविल अस्पताल के बाहर व्यस्त सड़क पर दिन दहाड़े हुई। पुलिस ने बताया कि चारों हमलावर निहंग थे जो भागने से पहले नेता पर घात लगाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। पुलिस के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक संदीप थापर और उस समय हमला किया गया जब वे अस्पताल के पास संवेदना ट्रस्ट के कार्यालय से बाहर निकले थे। नेता ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रविंदर अरोड़ा की 4वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने गए थे। दक्षिण भारत में होने वाले सफेद चंदन की पौध अब राजस्थान में भी लगाई जा रही है। यह कीमती पेड़ अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। इससे मूर्तियां, इत्र, दवा, ब्यूटी प्रोडक्ट समेत कई उत्पाद बनाए जाते हैं। जोधपुर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक सफेद चंदन को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च के नतीजे उत्साहित करने वाले हैं। राजस्थान में सफेद चंदन की खेती की जा सकती है। आफरी संस्थान के डायरेक्टर तरुण कांत का कहना है कि किसान खेती के साथ साथ सफेद चंदन को एसआईपी में इन्वेस्ट की तरह लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर 2024 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि नीट पीजी 2024 में शामिल होने की पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त 2024 ही रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत ने सक्षम नीतिगत उपायों के बल पर वित्त वर्ष 2023-24 में स्थानीय रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जो लगभग 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई इस प्रगति की सराहना ऐसे समय में की गई जब देश रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ वाली जगह पर रेखा शर्मा के पहुंचने की वीडियो पर टिप्पणी की। वीडियो में एक व्यक्ति रेखा शर्मा के पीछे पीछे चल रहा है जो उनके ऊपर छाता पकड़े हुए है। वीडियो को एक्स हैंडल पर शेयर किया गया जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाया कि रेखा शर्मा अपना छाता क्यों नहीं उठा सकती। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वह अपने बॉस का पजामा थामे हुए व्यस्त हैं। अभद्र टिप्पणी पर एनसीडब्ल्यू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसने मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी का संज्ञान लिया है। अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। पैनल ने एक बयान में कहा, इसमें कहा गया है महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और 3 दिनों के भीतर आयोग को विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट दी जानी चाहिए। बिहार में जल संसाधन विभाग के 16 इंजीनियरों को राज्य भर में पिछले 15 दिनों में 10 पुलों के ढहने के बाद निलंबित कर दिया गया है। विभाग द्वारा एक बयान में कहा गया है,
बिहार विकास सचिव चैतन्य प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों का पता लगाया जाएगा और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। राज्य में ढहने वाले 10वां पुल गुरुवार को सारण जिले से आया। यह 24 घंटे के अंतराल में गिरने वाला सारण जिले का तीसरा पुल भी था। ढहने वाला 10 पुल सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को सभी पुराने पुलों का सर्वेक्षण करने और उन पुलों की पहचान करने का निर्देश दिया जिनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। खालिस्तान प्रचारक अमृतपाल सिंह और जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद ने शुक्रवार को संसद परिसर में भारी सुरक्षा के बीच सांसद के रूप में शपथ ली। सिंह और राशिद, जो अलग अलग आरोपों के तहत जेल में हैं, ने हालिया लोकसभा चुनावों में जीत के बाद नवनिर्वाचित निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में शपथ ली। सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में हैं, जबकि राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। पंजाब के खडूर साहिब से जीतने वाले सिंह और जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से सीट हासिल करने वाले राशिद जेल में होने के कारण 24 और 25 जून को अन्य नवनिर्वाचित सांसदों के साथ शपथ नहीं ले सके। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 2024 के लोकसभा चुनाव में किए गए वादे न्याय पत्र पर सवाल उठाया। इसमें बीआरएस विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में दल बदल की बात कही गई। केटीआर की यह टिप्पणी बीआरएस सांसद केशव राव द्वारा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद आई है। केटीआर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद केशव राव के इस्तीफे के फैसले का स्वागत किया। वहीं बीआरएस नेता ने सवाल किया, बीआरएस विधायक का क्या जिन्होंने दल बदल कर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा? आधा दर्जन अन्य बीआरएस विधायकों का क्या जिन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया? एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए केटीआर ने कांग्रेस नेता से यह भी पूछा कि क्या वह इसी तरह संविधान को बनाए रखेंगे। केटीआर ने पूछा, अगर आप बीआरएस विधायकों को इस्तीफा नहीं दिला सकते तो राष्ट्र कैसे भरोसा करेगा कि आप कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार अनुसूची 10 संशोधन के लिए प्रतिबद्ध थे? यह कैसा न्याय पत्र है?